हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केटी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे क्लास 11th में जो हमने अभी तक जो पढ़ाया था उसमें हमने देखा कि जो टैप रूट होती है, जो मूसला जड़ होती है, उसका मॉडिफिकेशन होगा तो वो किस तरह से संरचनाओं का फॉर्मेशन करती है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि जो एडवेंटिटियस रूट होती है, खास करके जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, उनमें अगर मॉडिफिकेशन होता है तो कौन सी संरचनाएँ बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने सबका नाम पहले से लिख रखा है, तो यहाँ पर हम केवल उसका टाइप देखेंगे, उसे समझेंगे कि किस में कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर पे अगर यहाँ पे हम बात करें तो जो टैप रूट सिस्टम होती है, जिस तरह से उसका मॉडिफिकेशन होता है, सेम इसी तरह से जो एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं इनमें भी मॉडिफिकेशन ही होगा, उसी तरह का मॉडिफिकेशन होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंदगुच्छ या फिर इसी को हम लोग कहेंगे पुलकित जड़ें। इसमें इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फैसिकुलेटेड रूट्स जो होती हैं। तो इसमें जब टैप रूट का मॉडिफिकेशन होगा खास रूप से, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि डहेलिया के अंदर आपको जो खास करके जो एडवेंटिटियस जो रूट्स होती हैं उनका मॉडिफिकेशन होगा, तो कुछ इस तरह की संरचनाएं बनेगी। मतलब ऐसे कहीं पे भी मोटी पतली सी संरचनाएं बनती हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो डहेलिया होता है उसमें देखा गया है कि जो उसकी जो फैसिकुलेटेड जो रूट्स होती हैं उसमें जो एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं वो एक तरह से कुछ इस तरह की संरचना बना लेते हैं। तो कहीं पे फूली सी संरचना होती है, कहीं पे पिचकी सी संरचना होती है। तो एक जैसी स्ट्रक्चर नहीं होगा कि पूरा या तो ओवल नेचर का हो या फिर पूरा राउंडेड नेचर का हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं पे भी मोटी और पतली हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, फैसिकुलेटेड रूट्स कहेंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल हमें किस में देखने को मिलेगा, एक तरह से डहेलिया प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे हम यहाँ पर बात करेंगे कंदिल जड़ों की, जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबरस रूट। अब ये ट्यूबरस रूट क्या करती हैं? अच्छा, यहाँ पे जो डहेलिया में ये बना, एक तरह से ये इसमें फूड मटेरियल की तरह काम करेगा। इसे हम लोग खाने के तौर पे उपयोग करेंगे। इसी तरह से इसमें अगर हम देखें कंदिल जड़ों को देखें तो इसमें सतावर और शकरकंद में आपने देखा होगा कि इसमें जनरली जो एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं वो ट्यूबरस रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो इसकी संरचना में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी ही संरचना होंगी जिसमें जनरली क्या होगा कि इस तरह से अगर आपको एक तरह से इसका स्टेम वाला पार्ट दिखेगा तो नीचे का हिस्सा जो होगा ऐसे कुछ इस तरह से मॉडिफिकेशन होगा। बाकी इसमें ये इसकी पत्तियां रहती हैं, लीव्स रहती हैं। तो कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशन किस में होता है, कंदिल जड़ों में होता है। खास करके एडवेंटिटियस रूट्स ही होती है और ऐसी स्थिति सतावर और शकरकंद में आता है। तो इसकी जो एडवेंटिटियस रूट्स होती है वो इस तरह की संरचना बना लेती है। किसके अंदर? जनरली कंदिल जड़ों, सतावर और शकरकंद में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चर्चा करेंगे। जो अगला टॉपिक हमारा होगा उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वाले को, इसका नाम होगा जिसे हम कहेंगे वलयाकार जड़ें। एनुलर रिंग्स की तरह संरचना बनेगी और इसमें क्या होगा, ये स्थिति हमें साइकोटिया के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो इस तरह से एक छल्लेदार सी संरचना बना लेती है। यहाँ पे कुछ ऐसी संरचना, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। जो जड़ें होंगी वो इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रहेंगी और ऐसे एक तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे स्प्रिंग आपने देखा होगा, स्प्रिंग जैसी संरचना, गोल गोल सी संरचनाएँ बनाने लगती हैं। और ये भी किसका मॉडिफिकेशन होता है, एडवेंटिटियस रूट्स का ही होता है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे ग्रंथिल जड़ों की, जिसे हम लोग कहेंगे नोड्यूलोस। और ऐसी स्थिति हमें किस में देखने को मिलेगी, आमा हल्दी के अंदर देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, इसमें अगर ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, खास करके ग्रंथिल जड़ों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो जड़ें इस तरह की संरचना रहेगी और उसमें बीच बीच में ये कहीं कहीं पे इसमें नोड्यूल बड जैसी संरचनाएं बनेंगी। तो इस तरह से बीच बीच में जो जड़ें होंगी वो ऐसे गांठनुमा संरचनाएं बनाने लगती हैं, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करने लगती हैं। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी किसकी वजह से बना, एडवेंटिटियस रूट्स के ही मॉडिफिकेशन से बना। और ऐसी कंडीशन हमें आमा हल्दी के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मणिकामय जड़ें, मोनीली फॉर्म रूट्स जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो उसमें अगर हम देखेंगे खास करके जो मोनीली फॉर्म रूट्स होती हैं उसमें अगर देखेंगे तो आपको इस तरह से जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर उसमें भी देखने को मिलेगा। एक तरह से आपको जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा वो भी इसके अंदर ही देखने को मिलेगा।
अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे नंबर नेक्स्ट की, जिसमें हम लोग देखेंगे स्तंभ जड़ें क्या होती हैं। तो स्तंभ जड़ों में हम देखें, अगर बरगद का हम एग्जाम्पल लें तो बरगद में आपको पता है कि जो उसकी जड़ें होती हैं वो जड़ें ही एक तरह से जो एडवेंटिटियस रूट्स होती है वो एक तरह से ऊपर से शाखाओं से निकल के वो नीचे की तरफ जाती है और नीचे की तरफ जाकर वो एक पूरे के पूरे उसको बरगद को सपोर्ट प्रदान करने का काम करती है। तो ऐसा मॉडिफिकेशन किसके अंदर देखने को मिलता है? बरगद। तो बरगद का पेड़ ऑलरेडी आपने देखा होगा, तो उसमें किस तरह का जड़ देखी जाती है उसे आप जानते हैं। जटा जड़ों की बात करते हैं स्टिल्ट में, तो जैसे मक्के के खेत में अगर आप देखेंगे, मक्का में खास करके देखेंगे तो जो मेन स्टेम होता है उससे कुछ इस तरह की जड़ें निकली होती है। तो ये तो एक मेन जड़ होती है और ऐसे बगल में कुछ इस तरह से बंच लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला रहता है मक्के के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जटा जड़ें मक्का। ये मक्के के अंदर देखने को मिलेंगे। उस अगली कड़ी में हम देखेंगे आरोही जड़ों को, क्लाइंबिंग। तो क्लाइंबिंग जो रूट्स होती हैं ये पान के पत्ते में देखेंगे, पान के पेड़ में देखेंगे, तो ऐसी स्थिति हमें आसानी से देखने को मिलेगी। तो पान की कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो जो जड़ें होती हैं, आरोही जड़ें होती हैं, वो उसमें अगर आप देखेंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह से जो जड़ें होती हैं वो पान की पत्तियां जो होती हैं उन्हीं से थोड़ा सा लगी होती हैं। नेक्स्ट कड़ी में हम देखेंगे परजीवी, पैरासाइट मूल को, पैरासाइट रूट्स को। तो अमरबेल के अंदर देखा गया है। तो अमरबेल में जो होता है भाई ये क्या करते हैं? पैरासाइट माने परजीवी है, तो किसी जीवधारी के ऊपर ये ग्रो करती हैं। एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, और उसकी जड़ें उसकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाती हैं। तो ऐसी स्थिति हमें परजीवी मूल, पैरासाइट अमरबेल के अंदर देखने को मिलती है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं ये क्या है? अमरबेल एक तरह का पैरासाइट प्लांट होता है। वायवीय जड़ें कैसी होती हैं? एरियल रूट्स कैसी होती हैं? तो आर्किड के अंदर देखा गया है कि कुछ जो जड़ें होती हैं वो हवा में, तो वो जियोट्रॉपिक मूवमेंट ना करके वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के थ्रू वो हवा में होती है, एयर्स में होती हैं। वहाँ से एक तरह से वो न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में जो बाकी जो गैसें होती हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी वगैरह को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ऐसी स्थिति हमें आर्किड में दिखाई देती है। प्लावी जड़ों की बात करें, फ्लोटिंग जो होती हैं, तो प्लावी जो जड़ें होती हैं इसमें जूसिया प्लांट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, पानी में तैरती रहती हैं। ये जड़ें फिक्स नहीं रहती हैं और वाटर बॉडी के अंदर ये मूवमेंट करते हुए ही अपने न्यूट्रिशन और वाटर को एक तरह से गेन करने का काम करती हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे स्वांगी कारक जड़ें, एसिमिलेटरी रूट्स क्या होती हैं। तो ये एसिमिलेटरी जो रूट्स होती हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको पता चलेगा कि एक मेन स्टेम होता है, इस तरह से ये मेन स्टेम होता है और यहाँ मेन स्टेम से जो जड़ें होती हैं वो इस तरह से ये निकली रहती है। तो इस तरह से ये फैली रहती हैं और ये भी एक तरह से फ्लोटिंग टाइप की रूट्स होती हैं जो कि हमें किस में देखने को मिलती हैं? टीनोस्पोरा के अंदर, टीनोस्पोरा प्लांट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कुछ जड़ें होती हैं जिसे हम लोग संकुचनशील जड़ें कहते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे कंट्रक्टाइल रूट्स क्रोकस के अंदर। तो कंट्रक्टाइल का मतलब होता है ये क्या होती है? एक तरह से फैलती और सिकुड़ने जैसा इनकी कंडीशन होती है। मतलब इनमें एक तरह से जड़ें फैल भी सकती हैं, सिकुड़ भी सकती हैं, इनका डायमीटर ज़्यादा और कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन हमें क्रोकस प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। इस तरह से 14वें नंबर पे अगर हम देखें पत्रमूल, लीफ रूट्स, तो ब्रायोफिलम के अंदर आपने देखा होगा कि इसमें क्या होगा कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में से इस तरह से कुछ जड़ें निकलने लगती हैं। तो ये कंडीशन हमें ब्रायोफिलम प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो पत्तियों से निकल रही हैं, इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पत्रमूल कहेंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट कड़ी में देखेंगे कंटक मूल, थॉर्न होता है, पोथोस के अंदर देखा गया है। तो पोथोस के अंदर अगर आप देखेंगे तो जनरली आपको कुछ जो कंडीशन होगी, जो खास करके जो तने होंगे, तने के अंदर अगर आप यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो तने में इस तरह से कुछ कांटे नुमा संरचनाएं होती हैं और ये किसका काम करती हैं? जड़ों का काम करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे देखेंगे प्रजनन जड़ें, रिप्रोडक्टिव। तो जो परवल रूट्स होती हैं, तो जैसे आपने परवल देखा होगा, परवल की सब्ज़ी काफ़ी लोगों को पसंद भी होती है। तो उसकी अगर जड़ों को हम कट करके किसी दूसरे स्थान पे लगा दें तो उससे एक नया प्लांट्स तैयार हो जाता है। इसी वजह से इस टाइप की जो जड़ें होती हैं उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव रूट्स कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट और लास्ट नंबर पे हम चर्चा करेंगे जड़ विहीन पादप की। तो ये पौधे हैं, जड़ विहीन पौधे। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं
ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं, और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम वोल्फिया को देखते हैं। तो वोल्फिया प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो रूट लेस होता है, इसमें जड़ें नहीं होती हैं। इसका जो स्टेम और लीफ वाला पार्ट होता है उसी से बाकी की भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की कंप्लीट होती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं उनका मॉडिफिकेशन कैसे होता है, और किस तरह के प्लांट में कौन सा मॉडिफिकेशन होगा, और वो सारा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे फाइब्रस रूट की। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।